तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे 2D में करने वाले, और वो 2D का एनालिसिस बिल्कुल वैसा था जैसे हम 1D में कर रहे थे। बस क्या है, बस वही चीज़ x में भी अलग करनी होती है और y में भी अलग करनी होती है। ये चीज़ें हमने देख ली थी। क्लियर है ये चीज़ आपको? चलिए भाई आगे अगर हम देखें तो जैसे जो अब मैंने 1D में आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ाए थे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट हम जैसे कहते हैं, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, इसी को हम डी वेक्टर भी कहते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो इंटीग्रेशन वी डी टी को ही ये कहते थे। आपको पूरी तरह से याद आ गया होगा आई थिंक। क्लियर है? टी इनिशियल से लेके टी फाइनल तक अगर आप कर रहे हैं। क्लियर है? चीज़ डिस्प्लेसमेंट बता दी है। क्लियर है? तो ऐसे करके एक इक्वेशन था। एक और इक्वेशन अगर आपको याद हो, इंटीग्रेशन ए डी टी करके मैंने आपको बताया था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। याद है? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर। सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट इज ए डी टी। क्लियर है ये चीज? और भी इसके अलावा भी कर सकते हैं करने के लिए। तो खैर जैसे आपको याद होगा वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एस बताया था, याद है आपको? तो दोनों तरफ ऐसे भी इंटीग्रेशन कर सकते हो आप। तो आ जाता है वी स्क्वायर बाई 2 करके इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा और ये आ जाएगा, है ना? तो ये सारे रिलेशंस आपको मैंने बताए थे, तो आपको याद होना चाहिए वो सब। खैर ये दो पे मैं फिलहाल अभी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये दो मेन है यहाँ पे भी। ठीक है, तो जैसा कि आपने कहां पे देखा हुआ है भाई, जैसा कि आपने देखा हुआ है अभी तक 1D में ये इक्वेशन लगते थे। क्लियर है? अब जब 2D में जाएंगे या 3D में इक्वेशन होगा तो ये इक्वेशन एज इट इज लगना है। बस क्या याद रखना है, x में भी लगेगा इक्वेशन, y में भी लगेगा और z में भी लगेगा। या 2D की बात करें तो x और y में, है ना, दो एक्सिस में लगेगा। 3D में भी क्वेश्चन कर सकते हैं इसमें तो हम। खैर ठीक है, तो x y z में तीनों जगह लगा देंगे। तो ये बात आप याद रखेंगे बस। क्लियर है ये चीज? अब जैसे x में लगाना होगा तो r x फाइनल माइनस x इनिशियल कह देंगे, y में लगाना हो तो y फाइनल माइनस y इनिशियल कह देंगे। क्लियर है? तो ये एज इट इज लग जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3D में भी एज इट इज लग जाएगा। तो इन फॉर्मुले को चाहो तो एक बार फिर से साइड में लिख लो क्योंकि 1D का पढ़ा हुआ है, 1D का रिवीजन है। ठीक है, तो इसी फॉर्मुले पे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं ताकि ये दोनों चीजें आपको डाइजेस्ट इस तरीके से हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक ही क्वेश्चन में हम दोनों चीजें डाइजेस्ट करेंगे और इन फॉर्मुले को हम दोनों फॉर्मेट में लगाएंगे, मतलब इधर से उधर की तरफ भी लगाएंगे, उधर से इधर की तरफ भी। ठीक है, खैर चलिए देखते हैं इन चीजों को। तो समझिए फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि द इनिशियल पोजीशन लिखिए, द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, लिखिए द इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, द इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज, ये v इनिशियल दिया हुआ है, ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप गिवन है। क्लियर है? v इनिशियल दिया हुआ है और r इनिशियल जो गिवन है वो है 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ये इनिशियल पोजीशन दी हुई है और ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर है? तो इस साइड में लिख लेता हूं यहाँ पे शॉर्टकट से, 5 माइनस 3 2 है पोजीशन गिवन है और फिर 2 3 माइनस 1 गिवन है, कौन? मेरा वेलोसिटी इनिशियल, पोजीशन इनिशियल गिवन है। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में लिख लिया होगा। ठीक है, ठीक है, लिखिए इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, लिखिए इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान से इत्मीनान से देखते जाइएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ जो पार्टिकल है वो दिया हुआ है, सपोज कीजिए 2ti कैप, बहुत ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2ti कैप प्लस 2ti कैप दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है सपोज कीजिए कि 2 cos ओमेगा टी जे कैप, सपोज कीजिए, है ना, ये जे कैप में दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है टी स्क्वायर के कैप। क्लियर? समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके ये कुछ एक अजीब सा फंक्शन, ये जैसा भी है, आई कैप में इतना, जे कैप में इतना, के कैप में इतना। ये क्या गिवन है आपको? ये एक्सेलरेशन गिवन है। क्या गिवन है? एक्सेलरेशन। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए। अब आपसे पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिए, पूछा जा रहा है कि फाइंड लिखिए, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, फाइंड पोजीशन वेलोसिटी। एक काम करें, इस ओमेगा की जगह आप लिख लीजिए, सपोज जैसे यहाँ पे सपोज आप ले लीजिए 2 सेकेंड्स लेंगे तो आप लिख लीजिए इसको पाई बाई 2 सेकेंड्स ले लीजिए। चलिए इसको पाई बाई 2t कर लीजिएगा ना, cos पाई बाई 2 इंटू टी जे कैप, इस तरीके से, मतलब इस पूरे के अंदर इस तरीके से। तो ओमेगा की वैल्यू जो पाई बाई 2 गिवन है सपोज कीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड्स। मतलब जब 2 सेकंड्स हो जाएंगे, कितने सेकंड्स हो जाएंगे, t बराबर 2 सेकंड पे पार्टिकल कहां पर होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या होगा, पार्टिकल कहां होगा और उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्लियर है ये चीज? तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे भी पार्ट अगर मेरे दिमाग में आएगा तो हम कर सकते हैं, बाकी पहले इतना अगर पार्ट दिया हुआ है तो कैसे करेंगे उसको ध्यान से देखें। तो 2 सेकंड्स में मुझसे क्या पूछा गया है, पोजीशन पूछी गई है। ठीक है, वेलोसिटी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन ए डी टी को क्या लिख सकते हैं हम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। सब लोग समझते हैं इस चीज को? बोलो समझ में आ रही है कि नहीं? आप बहुत ध्यान से समझो। अगर आप देखना चाहो तो एक्सेलरेशन के 3 पार्ट हैं। एक एक्स वाला एक्सेलरेशन जिसको हम ए एक्स भी कह सकते हैं शॉर्ट में, ये वाई वाला है जिसको हम ए वाई कह सकते हैं, और ये के वाला है मतलब जेड वाला है तो इसे ए जेड कह सकते हैं। तो अगर यही फॉर्मूला मैं एक्स की लगाना चाहूं तो ए एक्स डी टी हो जाएगा, वी एक्स फाइनल वी एक्स इनिशियल, मतलब एक्स एक्सिस में लग गया, ऐसे ही वाई एक्सिस में और ऐसे ही जेड एक्सिस में। तो देखो मैं तीनों में एक साथ लगा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा,
बहुत ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, बहुत ध्यान से देख लीजिए क्या कह रहा हूं मैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या होता है, ए डी टी होता है साहब। मतलब इसी का डी टी कर दीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए, मतलब इसका मल्टीप्लाई डी टी से कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। एक्स वाले के लिए एक्स का एक्स में कर रहा हूं, ध्यान से देखें 2t, एक्स क्या है मेरा 2t, बहुत ध्यान से समझिए चीजों को, 2t dt और इसका इंटीग्रेशन होना है, बोलो समझ आ जाएगा कि नहीं। ऐसा करने से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल कौन सी डायरेक्शन का आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन का, कौन सी डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन का आ जाएगा। तो मैंने इसे आई कैप के साथ लिख दूंगा। ऐसे फिर इसका देखिए 2 cos पाई बाई 2 इंटू टी और ये साथ में क्या dt, ऐसा करने से जे कैप का आ जाएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, बात समझ आ रही है। और ऐसा करने से ए जेड टी स्क्वायर इंटीग्रेशन dt और ये के कैप का आ जाएगा मेरे पास आंसर। देखो जैसे ए का इंटीग्रेशन करने से वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आता है, तो देखो इसी का तो इंटीग्रेशन करा है मैंने, इस पूरे का, भाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू इस पूरे का इंटीग्रेशन कर दिया, देख लो मैंने। अरे पूरे का भी इंटीग्रेशन अगर एक साथ भी करोगे भाई फॉर्मुला तो वही लगना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डी टी। क्लियर है, चाहे तो अलग अलग लगाओ, तीनों में मैं एक साथ लगा रहा हूं, ध्यान से देखो भाई वी फाइनल माइनस वी इनिशियल क्या था, ए डी टी, बस वही तो कर रहा हूं। देखो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल टू ए डी टी, ए डी टी का इंटीग्रेशन करना है, तो ये ए पूरा है, मल्टीप्लाई करूंगा डी टी का, भाई ये तो पूरा ए था ना, मल्टीप्लाई करूंगा डी टी का और इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेशन इसका भी होगा प्लस इसका भी होगा प्लस इसका भी। मैंने तीनों को शुरू में ही अलग कर दिया है, बस इतनी सी बात है, बोलो समझ में आ रही होगी। क्लियर है ये चीज। अच्छा लिमिट्स देखो अब टाइम की लिमिट्स क्या है, शुरू से लेकर के 2 सेकंड तक पूछ रहा है, तो टाइम की लिमिट है 0 से लेके 2, 0 से लेके 2 सेकंड, 0 से लेके 2 सेकंड। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है ये चीज, चलिए ध्यान से देखिए। तो ये हो जाएगा 2 तो कांस्टेंट है, टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर बाय 2। इतनी बात समझ में आ रही है, पक्की बात है। चलिए टी स्क्वायर बाय 2 आ गया साहब, लिमिट रख दी 0 से लेके टी, और आई कैप को भूलना नहीं है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। चलिए साहब अब इसको देखते हैं, कॉस समथिंग का क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस का, साइन होता है। क्लियर है, ध्यान से देखिए 2 आ गया यहाँ, साइन पाई बाई 2 इंटू टी, कॉस समथिंग का साइन समथिंग, और समथिंग का डिफरेंशिएशन नीचे आता है, याद है ना, टी के साथ जो भी होता है वो लिखा होता है यहाँ पे नीचे। अब ये इंटीग्रेशन में वापस से नहीं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसका, जब ऐसे फंक्शन होता है तो ये मैंने कहा था मैथमेटिकल टूल्स की। अब एक एक बात आपको याद होनी चाहिए, हर बार एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा लेक्चर में, तो अब जो आपको मैथमेटिकल टूल्स है वो हर वक्त आपको आना ही चाहिए भाई। क्लियर है, काफी प्रैक्टिस दे चुका हूं मैं, सब कुछ कर चुका हूं। सो इट इज पाई बाई 2। क्लियर है ये चीज, और जो लिमिट्स हैं वो फिर से याद रख लें, ये 0 से लेकर के 2 तक लिमिट है, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। क्लियर है, सो प्लस में आ गया और ये जे कैप में आ गया। क्लियर है ये चीज। ऐसे ही इसका बताइए, ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 और इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से लेके 2 और ये के कैप में आएगा आंसर। क्लियर है ये चीज। तो मैं लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, भाई वी इनिशियल ये है, बहुत ध्यान से समझिए। तो वी फाइनल माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि वी इनिशियल के साथ माइनस लगा हुआ है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस वी इनिशियल क्या हो जाएगा, माइनस ये और प्लस ये, तो साइन चेंज कर दी मैंने, माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप। क्लियर है। अब मैं वापस जरा ऊपर आऊंगा तो ध्यान से जरा इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए इतना, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई अब देखें जरा इसके बाद क्या हो रहा है। इसके बाद अगर आप देखने चलें तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि ये तो लिखा हुआ है, और तो लिखा हुआ है वी फाइनल माइनस 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है आपका टी स्क्वायर। तो जब लिमिट पुट करोगे, अपर लिमिट पुट किया तो 4 माइनस 0, 4 आ गया ये। क्लियर है, तो 4 तो आ गया आई कैप में आंसर। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा प्लस में 4 अपॉन पाई, ये 2 टू द 4 अपॉन पाई, और जब ये वैल्यूज रखोगे आप ये वाली, पहले 2 रखोगे तो टी की जगह 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई आएगा, क्या आएगा साइन पाई, माइनस जब 0 रखोगे तो फिर साइन 0 आएगा। क्लियर है ये चीज। चलिए ये हो जाएगा जे कैप में, किस में हो जाएगा, जे कैप में। ऐसे ही मैं वहां पे जरा साइड में लिख देता हूं, चलिए यही नीचे यहाँ पे लिख देता हूँ जरा साइड में, ध्यान से देखो, ये जे कैप वाला अब के कैप वाला लिख रहा हूँ, प्लस के कैप वाला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो टी क्यूब जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8/3 के कैप, ये हो जाएगा आपका 8/3 के कैप। क्लियर है। अच्छा ये तो 0 आ गया, देखो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया। मतलब मेरे पास क्या रहा है, वी फाइनल माइनस 2i माइनस 3j प्लस के। चाहो तो आप ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पुट की थी ना वी इनिशियल की, वो आप चाहो तो सीधे लास्ट स्टेप में भी कर सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ध्यान से, तो ये 4i कैप हो गया, 4i कैप प्लस 0 जे कैप हो गया, और साथ में क्या है 8/3 के कैप है। क्लियर है ये चीज। बस अब इधर उधर कर दीजिए, तो वी फाइनल वेक्टर क्या आ जाएगा आपका 4 और 2 6, तो आई कैप, भाई आई कैप में आई कैप वाला ऐड कर दो, इधर जाएगा माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 6 आई कैप हो गया, 3 जे कैप हो गया, और के कैप में क्या हो गया 8/3 माइनस 1 आएगा। क्लियर है, तो 5/3 प्लस 5/3 के कैप। हाँ एक बात और, पोजीशन जो थी वो मीटर में लिख लीजिएगा और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड लिख लीजिएगा प्लीज। ठीक है, एक्सेलरेशन का लिख लीजिएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में गिवन था। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं यूनिट नहीं दे रहा तो आप समझ जाओ मैं स्टैंडर्ड बात कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं दे रहा, मतलब स्टैंडर्ड में दे रहा हूं। क्लियर है चीज। जब भी मैं ना दूं अगर समझ लीजिए, तो
तो आप खुद से स्टैंडर्ड सिस्टम लिख सकते हो, मतलब SI यूनिट्स लिख सकते हो, ठीक है। और अगर कुछ और दूंगा SI के अलावा तो वो मैं अपनी तरफ से दूंगा ही आपको, ठीक है। चलिए साहब, तो ये मेरा V फाइनल हो गया। ये क्या हो गया मेरा V फाइनल। मेरी फाइनल स्पीड आ गई 2 सेकंड्स में। तो किस तरीके से किया, जैसे पहले करते थे 1D में, बिल्कुल वैसे ही अब कर रहे हैं, कोई नई चीज इसमें नहीं है। बोलो समझ में आ गई होगी मेरी बात। चलें आगे। अब वो मेरे से क्या पूछ रहा था, बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। अभी वो मेरे से क्या पूछ रहा था, बहुत ध्यान से समझिए। वो मेरे से पोजीशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पोजीशन की। तो पोजीशन किसी वक्त मेरे को निकालने के लिए मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओके सॉरी 5 3 -2 था ये, और ये क्या था 2 3 -1 था शायद, है ना। हाँ, तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को अब आपको मेरी बात बहुत ध्यान से समझनी पड़ेगी। अब मेरे को चाहिए किसी वक्त की पोजीशन। तो क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, मेरे को पता है R फाइनल माइनस R इनिशियल क्या होता था, इंटीग्रेशन V dt, है कि नहीं। तो मुझे वेलोसिटी चाहिए किसी भी वक्त। इनिशियल पोजीशन मुझे मालूम है, फाइनल मुझे पता करनी है 2 सेकंड पे, लिमिट रखूंगा 0 से 2 सेकंड, यही तो है क्वेश्चन। वेलोसिटी पता करनी है टाइम के टर्म से, मतलब टाइम मतलब वेलोसिटी का क्या है किसी भी वक्त टाइम t पे वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो ये जो वेलोसिटी आई है 2 सेकंड्स पे आई है, लेकिन ये तो एक फंक्शन होगा भाई, इंटीग्रेशन हो रहा है ना v का, तो v शुड बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। मेरी बात समझ रहे हैं, क्या v टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या वेलोसिटी बदल रही है, हाँ बदल रही है भाई, दिस इज वेलोसिटी जो वेरिएबल है, हाँ या ना। ये तो फाइनल वेलोसिटी आई है, मतलब ये तो 2 सेकंड पे आ गई वेलोसिटी। क्या 2 सेकंड तक यही थी वेलोसिटी, नहीं, शुरू में कुछ और थी, 2 सेकंड पे इतनी है और बीच में कुछ और रही होगी। बात समझ आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा था मैंने 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसलिए ये तो फिक्स आंसर आ रहा है, ठीक है। बाकी वेलोसिटी कैसे निकलेगी किसी टाइम, किसी भी वक्त वेलोसिटी कैसे निकलेगी, ये v फाइनल है 2 सेकंड्स आ रही है, फाइनल वेलोसिटी है 2 सेकंड्स। किसी भी वक्त वेलोसिटी चाहिए, मतलब v फाइनल आपको चाहिए, किसी वक्त t की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, तो वो टाइम के फंक्शन में आएगी। जैसे t को 2 रख दिया तो आंसर इतना आया, मेरी बात समझ रहे हो, t को 2 रख दिया तभी तो आंसर इतना आया। किस में रखा था 2, इसमें रखा था, तो वेलोसिटी इससे ही तो आ रही है। दिस इज द एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी। बात को समझिए। इंटीग्रेशन a dt करा तो मेरे पास क्या आया, v फाइनल माइनस v इनिशियल। v इनिशियल मुझे मालूम है, v फाइनल में निकालूंगा, ठीक है। कैसे निकालूंगा v फाइनल, अरे टाइम तो बताओ। 2 सेकंड पे पूछा था तो मैंने 2 रख दिया, t की जगह क्या रख दिया सब जगह 2, तो 2 सेकंड पे आ गई। 3 सेकंड पे पूछता तो 3 रख दो, 4 सेकंड पे पूछता तो 4 रख दो। मतलब वेलोसिटी का मेन एक्सप्रेशन कहां से आएगा, मेन एक्सप्रेशन आएगा बेटा इससे। मेरी बात तो मैं नहीं आ रही समझ में, मेन एक्सप्रेशन इससे आएगा, इससे। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं, अरे पक्की बात है। तो बहुत ध्यान से समझिए, जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर से देखिए जरा, बहुत ध्यान से समझिए। यहां से आएगी मेरी वेलोसिटी, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से फिर से समझ लीजिए, मैं बता रहा हूं। तो v फाइनल कैसे आएगा किसी भी वक्त, अब v फाइनल, अब मैं 0 से 2 की बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान से, मैं किसी भी वक्त टाइम t पे वेलोसिटी पूछ रहा हूं आपसे। मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे, किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी, अरे हाँ या ना। मैं किसी भी टाइम किस पे पूछ रहा हूं, किसी भी जनरल टाइम t पे वेलोसिटी पूछ रहा हूं। मेरी बात समझ में आई। मैं 2 सेकंड पे नहीं पूछ रहा, क्योंकि यहां जो v जाएगा वो 2 सेकंड वाली वेलोसिटी नहीं है, वो तो टाइम का फंक्शन होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, उसी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से जो 1D जानता है, जिसने 1D रिवाइज किया हुआ, जो 1D को समझ पाया होगा। क्लियर है। बाकी इसमें रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। ये तो पिछले इस वाले पार्ट में तो वेलोसिटी निकाली हमने कि 2 सेकंड पे कितनी होगी, ठीक है। तो ये तो स्पेसिफिक वेलोसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की। यहां जो वेलोसिटी वो क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन करते हैं यार, तो फंक्शन ऑफ टाइम कहां से आएगा, यहां से देख लीजिए ध्यान से। v फाइनल, ध्यान से देखिए, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ये आएगा। अब 0 से क्या कर दो, लिमिट t कर दो। किसी टाइम t पे पूछ रहा है इस बार, 2 सेकंड पे नहीं, किसी भी टाइम t पे। t को 2 रख दोगे तो 2 सेकंड पे आ जाएगी, 3 रख दोगे तो 3 सेकंड पे आ जाएगी, 4 सेकंड पे 4 रख दोगे 4 सेकंड पे आ जाएगी। किसी टाइम t पे कितनी आएगी, तो कर दो इसको, क्या आएगा, इंटीग्रेशन कर रहा हूं डायरेक्ट, अभी करवाया था वही है, अभी जो नीचे करवाया था, जो मिटाया है बस वही था, बस उसमें 0 से 2 t की जगह 0 से t करना था। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, डायरेक्ट बता दे रहा हूं, आप लिख लोगे। तो t² आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, सबको मालूम है, तो ये t² आ जाएगा डायरेक्टली। क्लियर है। ये कितना आएगा तुम्हारा, इट विल बी 4/π/2 साइन π/2 इंटू t, ये आएगा इस तरीके से। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और फिर आप क्या देखेंगे, फिर आप देखेंगे प्लस में इसका करेंगे t³ आएगा, k कैप में, ये j कैप में और ये i कैप में। तो ये किसी भी वक्त वेलोसिटी आ जाएगी इससे ना। तो v फाइनल किसी वक्त क्या आएगा, ध्यान से देखें, ये समझ गए ना कैसे, ये वही क्या है, ये t³ है ना। ये पिछला वाली लिखा है मैंने, बस पहले क्या थी, बस लिमिट थी 0 से 2 0 से 2 0 से 2। अब वो लिमिट नहीं है क्योंकि t थी, 0 से t कर लेना लिमिट को, तो यही आ जाएगा। सिंपल इसको सॉल्व किया है, ठीक है। सो इट्स क्वाइट सिंपल। तो v फाइनल क्या आएगा, ध्यान से देखें, बस v इनिशियल को उधर ले जाके ऐड कर दो। तो बहुत ध्यान से देखो, यहीं पे मैं कर रहा हूं, आप चाहो तो अगले स्टेप में कर लीजिएगा। v फाइनल चाहिए तो क्या करो, प्लस v इनिशियल कर दो उधर ले जाके, क्या कर दो, माइनस v इनिशियल को इधर ले जाकर क्या हो गया, प्लस v इनिशियल वेक्टर। बोलो समझ में आ रहा है। तो v फाइनल स्पीड क्या आ जाएगी, प्लस v इनिशियल। अब v इनिशियल की वैल्यू लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, लिख दूं यहाँ पे v इनिशियल की जगह। v इनिशियल की वैल्यू थी 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। इज दैट क्लियर टू यू। सो बस मैं, अब देखो वैल्यूज आ गई है, t² प्लस 2i कैप के साथ आ गया, t² प्लस 2i कैप के साथ। j कैप में क्या आ रहा है, दिस प्लस 3, तो j कैप के साथ आ रहा है 4/π
साइन पाई बाय 2t प्लस 3, मतलब इस पूरे में प्लस 3 किया, ये पूरा होल ब्रैकेट। क्लियर है चीज? ये आ रहा है जे कैप में, और टी क्यूब बाई 3 माइनस 1, टी प्लस में टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्या आ रहा है बेटा? के कैप आ रहा है। गॉट माई पॉइंट और नॉट? अरे पक्की बात है, समझ में आ गया। चलें आगे। चलिए भाई, इतना भी समझ में आ गया हमको कि वी फाइनल मेरा किसी वक्त इस तरह से वेलोसिटी ये आ जाएगी। अब बस इस फॉर्मूले में मुझे वैल्यू रखनी है मेरी। आर फाइनल आने वाला है, बहुत जल्दी से आने वाला है, ध्यान से देखते जाइए। आर फाइनल चाहिए मुझे माइनस आर इनिशियल चाहिए। फाइनल पॉइंट क्या दिया है? फाइनल पॉइंट इस बार गिवन है, टी बराबर 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड पे चाहिए। क्लियर है ये चीज? तो ध्यान से देखो, इसीलिए मैं लिमिट रख रहा हूँ 0 से 2। तो इंटीग्रेशन करना है वेलोसिटी का, किसी भी वक्त जो वेलोसिटी है उसका इंटीग्रेशन करना है। कहां से कहां तक करना है? 0 से 2 सेकंड तक। तो देखो कितना आसान हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन करना है इसका, किसका? इसी का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिए, किसी वक्त वेलोसिटी ये है, किसी भी वक्त टी से टी टाइम पे वेलोसिटी दी है, किस टाइम पे निकाला है मैंने? देखो लिमिट क्या रखी है, मैक्सिमम फाइनल वाली लिमिट क्या है? टी टाइम पे। तो टी टाइम पे वेलोसिटी कितनी है ये पुट कर रहा हूं, ध्यान से देखें। तो ये बस एज इट इज यहां पर पुट हो जानी है। तो देखिए 0 से लेकर 2 सेकंड तक, और एज इट इज पुट कर रहा हूं। टी स्क्वायर प्लस 2 का होना है इंटीग्रेशन, इसका भी होना है, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन होना है। तो प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 2 तक होना है, किसका? इसका भी होना है। 4 बाई पाई साइन पाई बाय 2t। क्लियर है ये चीज? साइन पाई बाय 2t का होना है, प्लस अच्छे से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, प्लस 3 भी है, तो ये जे कैप है, इसका इंटीग्रेशन होना है। क्लियर है? इस यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ जरा। तो यहाँ पे देखिए इसको, ये आ जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन होना है टी क्यूब बाय 3 माइनस 1, और ये के कैप है, इसका भी इंटीग्रेशन होना है 0 से लेके 2 तक। क्लियर है ये चीज? आगे आगे बढ़े, चलिए भाई प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड किया तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 इंटू टी। क्लियर है? लिमिट क्या रखनी है? 0 से लेके 2, और ये आई कैप भी लिख देना है। क्लियर है ये चीज? अब यहाँ देखिए, प्लस में लिखना है भाई 4 बाई पाई साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, याद होना चाहिए। साइन समथिंग का इंटीग्रेशन माइनस कॉस समथिंग, और डिवाइड बाय पाई बाय 2 भी आएगा। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं? है कि नहीं? जो टी के साथ होता है वो आता है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ी हुआ है। ठीक है? माइनस दिस प्लस 3 का होगा 3t, और ये जे कैप के साथ आ रहा है। इसका कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखें, टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 बाई 4, तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है? और ये माइनस टी, और इसकी लिमिट क्या है? 0 से लेकर के 2 ही लिमिट है, इसमें भी 0 से लेकर 2, और यहाँ पे के कैप लिखना ना भूलें, जैसे यहाँ जे कैप लिखा था। क्लियर है? अब और आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखें। आई होप समझ आ रहा होगा सभी को। कुछ नहीं है, सिर्फ काइनेमेटिक्स 1D ही सॉल्व कर रहा हूँ। बस इस बार एक्स में भी करनी पड़ रहा है, वाई में भी करना पड़ रहा है, और जेड में भी करना पड़ रहा है। ध्यान से देखो, बस 2 रख दो फटाफट से। 2 रखोगे तो 8 बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 आई कैप आ गया भाई। क्लियर है ये चीज? क्या आ गया? 8 आई कैप। अच्छा भाई, अब इसमें 2 रख रहा हूं, तो ये तो तुम्हारा 6 बन जाएगा। तो पहले इसमें 2 रखता हूं, तो कॉस पाई माइनस 1 बनेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा पाई 8 बाई पाई स्क्वायर, 8 बाई पाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस, तो प्लस में बन गया ये 8 बाई पाई स्क्वायर। पहले 2 रख रहा हूं इस पूरे में, देखो पहले 2 रख रहा हूं, तो ये माइनस है, माइनस 4 बाई पाई, ये पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, और ये 2 पर जाएगा 8 बाई पाई। मतलब ये जो टर्म है ये क्या बन जाएगा? 8 अपॉन पाई। यहीं पे बता दे रहा हूं। ठीक है? 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी को 2 रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, कॉस पाई कितना होता है? -1, तो -1 और -1 +1 कर दिया। बोलो समझ आएगी नहीं? तो इसको हटा दूं जरा। अच्छा भाई, 3t में रखोगे तो 3 2 6, मतलब +6। ठीक है? प्लस में मतलब ये चल रहा है तुम्हारा। क्लियर? 8 बाई पाई स्क्वायर प्लस 6। 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से समझते हैं। जब 0 रखोगे टी को, तो cos 0, अब देखो ध्यान से, ये तो मैंने क्या रख दिया? पहले 2 रख दिया, फिर बीच में माइनस आता है। अब 0 रखो जरा, 0 रखोगे तो ये तो वही है, 8 बाई पाई चल ही रहा है ये तो भाई, इसकी तो वैल्यू 8 बाई पाई लिख ली मैंने, ये माइनस। ठीक है? बहुत ध्यान से देखना, अभी माइनस करेंगे इसको, तो एक माइनस ये भी है, एक तो माइनस करते हैं, अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं। ठीक है? अब लोअर लिमिट रख रहा हूं ध्यान से, जैसे इसको क्या कर दिया? cos 0 रखोगे, क्या रखोगे? 0, तो cos 0 क्या होता है? 1 बन जाएगा, मतलब ये बचेगा 8 बाई पाई सिर्फ, और एक माइनस इसमें भी है भाई। एक तो माइनस बीच में आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो ये वो वाला माइनस है, और एक माइनस ये पहले से, तो ये क्या हो गया? प्लस हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? पक्की बात है? अरे समझ में आ रहा है? लो अलग अलग कर देता हूं, बहुत ध्यान से देखो। अपर लिमिट रख दी, माइनस, अब लोअर लिमिट रखूंगा पूरे में। लोअर लिमिट रख रहा हूं तो क्या आया? ये माइनस है, माइनस, और ये आगे सिंपली 8 बाई पाई। क्लियर है? इसमें रखो 0, तो ये 0 ही आएगा, +0 मतलब कि, तो ये पूरा जे कैप में आ गया। किस में आ गया भाई? ये जे कैप में। अब इसमें जरा 2 रख दो, तो ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 हो गया 16, 16 बाई 12 कितना हो गया? 4 बाई 3, 4 बाई 3 माइनस 2, 2 रख रहा हूँ इसमें, 2 रख रहा हूँ इसमें सिर्फ, तो हो जाएगा कितना? सॉरी, 4 4 जा 4 3 जा 4 4 4 जा 4 3 जा 4 बाई 3 माइनस 2, तो -2 बाई 3 हो गया है ना, -2 बाई 3, तो ये आ जाएगा -2 बाई 3 के कैप, है ना। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट से ही आ गया -2 बाई 3। क्लियर है ये चीज? अरे पक्की बात है? चलिए भाई, अब बहुत ध्यान से देखो, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल की वैल्यू क्या थी? 5 आई कैप 3 जे कैप -2 के कैप, 5 आई कैप
प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर है चीज। अब क्योंकि बाहर माइनस है तो सबके साइन चेंज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। r फाइनल माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप इज इक्वल टू दिस। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहीं पे कर दो इसको जरा चेंज माइनस। देखिए तो ये माइनस 5i कैप माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k कैप इज इक्वल टू दिस मच। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं? पक्की बात है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा r फाइनल क्या आ रहा है, मतलब 2 सेकंड पे। r फाइनल मतलब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड जो हम बात कर रहे हैं। तो 8 है और ये 5 हो जाएगा, तो ये 13 तो i कैप आ गया। ये इधर ये कितना आएगा, ध्यान से देखें, 8/π² प्लस 6 प्लस 8/π। तो ध्यान से देखिएगा ये आएगा 8/π² है इसमें, बहुत ध्यान से देखें 8/π² है प्लस 8/π भी आ रहा है इसमें, ये 6 भी आ रहा है और ये वाला -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो 6 और 3 हो जाएंगे 9, यानी +9 और ये पूरा का पूरा किस में आया बेटा, j कैप में आया। क्लियर है। और ये k कैप उधर जाएगा, तो ये है तुम्हारा -2/3k, सॉरी ये है -2/3k और ये +2k उधर जाके माइनस ही हो जाएगा। तो -2/3 और -2 कितना हो जाएगा, -8/3 कितना हो जाएगा, -8/3 k कैप। बोलो मेरी बात समझ में आएगी नहीं? सो दिस इज द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर एक्सेलरेशन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी पता हो, इनिशियल वेलोसिटी पता है और आपको क्या पता है, इनिशियल पोजीशन पता है, सॉरी एक्सेलरेशन गिवन है टाइम के फंक्शन में, इनिशियल पोजीशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो किसी भी वक्त आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, किसी भी वक्त पोजीशन भी निकाल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन वो करा सकता है। क्लियर है ये चीज? अगर किसी को थोड़ा सा कम समझ में आओ तो काइनेमेटिक्स एक बार रिवाइज कर लेना भाई, सब समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? वो इंटीग्रेशन v dt में v कैसे निकाला टाइम के टर्म में, वो समझ में ना आ रहा तो फिर से बता दूं। टाइम के टर्म में है तब तक वो जनरल वेलोसिटी होती है। खुद सोचो, अगर कोई चीज टाइम के टर्म्स में, मतलब वो जनरल है, टाइम को किसी भी टाइम निकाल सकते हो उससे, है ना? कोई चीज टाइम के टर्म में आई सपोज, तो टाइम डालो 2 सेकंड, तो 2 सेकंड पे आ जाएगा आंसर उसका। उसके एक्सप्रेशन में अगर तुम 3 सेकंड डाल देते तो 3 सेकंड पे आ जाता। मतलब वो जनरल है। क्लियर है? मतलब वो फंक्शन फॉर्म में है। और अगर कोई चीज कांस्टेंट आ रही है, जैसे ये कांस्टेंट है, तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे है, और ये क्या है, टी के टर्म्स में है। ये क्या है, ये अंदर वाला टी के टर्म्स में सब कुछ, तो ये टाइम के टर्म्स में है। क्लियर है? मतलब ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे नहीं है, आप टी इंस्टेंट पे है ये। क्लियर है? आप टी की वैल्यू बदलते रहोगे तो ये बदलता जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से, तो ये बेसिक जनरल बातें जो हम कर ही चुके हैं मैथमेटिकल टूल्स में, फंक्शन में, यही सब बातें करी हमने। तो नहीं समझ आ रहा है तो इसका मतलब वो वीक है आपका, आपने देखे नहीं या तो लेक्चर्स। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़े। याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, अब जितने भी लेक्चर्स हैं पिछले लेक्चर्स आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आपको असली मजा आएगा पढ़ने का। ठीक है? वरना फिर दिक्कत होगी। कम से कम अब जो चल रहा है 2D, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से, मतलब अगले चैप्टर से बिल्कुल एक नया डोमेन शुरू हो जाएगा। उसमें आपको फिर आप जीरो हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप जीरो हो जाओ, लेकिन फिर वहां जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, अलग डोमेन शुरू हो जाएगा। ठीक है? चलिए भाई, तो अब हम 2D में देखिए हमको मेनली क्या पढ़ना है। एक तो हमको 2D में पढ़ना है, आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। इसके अलावा हमें क्या पढ़ना है, रिलेटिव मोशन पढ़ना है, रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ना है। क्लियर है? 1D में हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। रिलेटिव मोशन पढ़ना है हमको, और क्या पढ़ना है भाई, स्टिल 1D अगर किसी को समझ नहीं आएगा तो इसमें आ जाएगा, मतलब जैसे 2D को करेंगे तो 1D को भी हो जाएगा। ठीक है? और इसमें हमको सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ना है, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स स्टडी करनी है। ठीक है? ये 3 मेन टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ठीक है? तो एक्चुअली क्या है कि पहले हम इस रिलेटिव को उठा लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं थोड़ा थोड़ा। क्लियर है? हालांकि मैं आपको फिर से एक बात बता दूं, जब मैं आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ा दूंगा तो मैं प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव पढ़ाऊंगा आपको। मतलब एक प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जैसे किसी पत्थर को ऐसे फेंकना, जैसे वो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, याद है? इस चैप्टर का 2D का फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे करके किया था, ऐसे करके 30 फेंकी थी बिल्डिंग के ऊपर से, याद है? तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है बेसिकली, किसी चीज को ऐसे फेंक देना, ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्रेविटी के अंदर में थ्रो कर देना किसी एंगल पे, इतने एंगल पे, या हॉरिजॉन्टली ऐसे थ्रो कर दो तो भी चलेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। क्लियर है? अब एक प्रोजेक्टाइल फेंका और दूसरा प्रोजेक्टाइल फेंका, अब ये एक दूसरे के रिलेटिव में कैसा मोशन कर रहे हैं, मतलब इस प्रोजेक्टाइल को इस वाले प्रोजेक्टाइल का मोशन कैसा दिखाई देगा। कहने का मतलब हम प्रोजेक्टाइल में भी रिलेटिव की स्टडी करेंगे, और ऐसे सर्कुलर में भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। वैसे मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि आता कहीं है नहीं और टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ये सबसे मजेदार होता है, लेकिन मतलब बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है? चलिए खैर, तो इतना ज्यादा तो नहीं जाएंगे। चलिए, तो प्रोजेक्टाइल में लेकिन जरूर करेंगे, इससे IIT एडवांस में क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार आ चुका है। ठीक है? लेटेस्ट में आया हुआ है अभी, तो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम रिलेटिव को कर रहे हैं भाई, किसको ले रहे हैं, सबसे पहले हम रिलेटिव को कर रहे हैं, है ना। रिलेटिव में भी हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट मेनली पढ़ने वो समझ लें। तो रिलेटिव मोशन जो 2D हमको पढ़ना है, रिलेटिव 2D, है ना। रिलेटिव 2D में हमें क्या पढ़ना है, एक तो रिवर बोट प्रॉब्लम्स, हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स है, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम्स। अब रिवर बोट समझ लीजिए या रिवर मैन कह लीजिए, आदमी तैर रहा है या नाव तैर रही है, वो एक ही बात हो जाएगी।
ठीक है, बस नाव थोड़ी तेज तैर सकती है, आदमी थोड़ा इतना तेज नहीं तैर सकता, इतनी सी बात है। रिवरमैन, रिवर बोट, और जैसा ही रिवरमैन प्रॉब्लम होगा बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट होगा एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम, एरोप्लेन एंड विंड प्रॉब्लम, इस तरीके की सेम होंगी। क्लियर है। और हमें क्या पढ़ना है भाई, रेन मैन प्रॉब्लम पढ़नी है। बारिश है, छाता है, इंसान है, भाग रहा है। मैं पहले भी शायद थोड़ा बहुत कभी हिंट दे चुका हूं आपको, शायद फर्स्ट सेकंड लेक्चर में, बिल्कुल जब शुरू में पढ़ाया था, थोड़ी बहुत कभी हिंट दी होगी, है ना। तो अब इसको बिल्कुल अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रेन मैन प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, क्लियर है। तो इस तरीके के हैं। और एक पॉलीगन प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे कि पॉलीगन में कैसे कैसे एक दूसरे को फॉलो करते हैं लोग इस तरीके से। कोई भी पॉलीगन हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा 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 ऐसा, देखेंगे ये सब क्या बना रहा हूँ मैं बाद में। तो इसे कहते हैं पॉलीगन प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये मेन प्रॉब्लम। फिर प्रोजेक्टाइल भी पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया आपको प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव मोशन किस तरीके से होता है ना, प्रोजेक्टाइल रिलेटिव पढ़ेंगे। तो यही हमारे मेन टॉपिक्स हैं। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। बाकी 2D में और भी मैं बोट प्रॉब्लम भी करेंगे हम रिलेटिव में। कैसी प्रॉब्लम करेंगे, बोट प्रॉब्लम, मतलब एक बोट है समंदर में, दूसरी बोट को देख रही है वो, उसके लिए उसका मोशन कैसा होगा। कार प्रॉब्लम करेंगे, सड़क पे एक कार है और दूसरी कार को देख रही है वो। तो करने के लिए तो कई तरीके देखेंगे, लेकिन है ना ये सब सारे मेन है। मेरी बात समझ आ गई होगी आई थिंक आपको। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा बेसिक प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं रेन मैन प्रॉब्लम से। क्लियर है। एनसीईआरटी में भी आपको बड़े क्लियरली मिलता है। सबसे पहले रेन मैन प्रॉब्लम मिलता है रिलेटिव 2D में। क्लियर है। तो चलिए भाई, रेन मैन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। रिलेटिव का फंडा यहां पर भी वही रहता है, रिलेटिव का फंडा यहां पर भी रहता है। तो पहले एक बार रिलेटिव का क्या करेंगे, एक बार कर देते हैं चीजों को। सपोज कीजिए रिलेटिव 2D में पढ़ना है। सपोज कीजिए भाई ये मेरी एक्स एक्सिस और ये मेरी क्या है, वाई एक्सिस। सपोज कीजिए ये मेरा पोजीशन 1 है किसी पार्टिकल का, और ये मेरे पोजीशन किसी दूसरे पार्टिकल का पोजीशन क्या है, पोजीशन नंबर 2। क्लियर है ये चीज। तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। किसी की पोजीशन किस तरीके से डिफाइन करी जाएगी। पोजीशन होगी क्या, एक्स है आई कैप में और वाई है जे कैप में, है ना। ऐसे बोलेंगे ना, एक्स एक्स यहाँ पे मतलब इसके कोऑर्डिनेट है। जैसे सपोज किसी भी कोई भी पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में, तो बोलते हैं ना एक्स कोमा वाई है वो पार्टिकल, मतलब आई कैप में एक्स है और वाई में जे कैप में कितना है, वाई है। ऐसे तो बोलेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। ये सब मैं 1D में भी करा चुका हूँ। अब बस पहले सिर्फ एक्स के लिए कराया था, अब एक्स और वाई दोनों के लिए साथ साथ कराऊंगा। ध्यान से देखते जाओ। रिलेटिव का जो मेन एस्पेक्ट डेवलप करते हैं वो यहीं से करते हैं। रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है वही कर रहे हैं हम लोग। तो देखो 1 की पोजीशन क्या हो गई, R1, x1 आई कैप y1 जे कैप। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या माने हुए, x1 y1। क्लियर है चीज। ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट्स मैंने माने हुए x2 y2। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेकंड पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल की हो गई x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। बोलो समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा, व्हाट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 की पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी। बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें, चीजों को समझें भाई। देखो ये होता है R1 वेक्टर। पोजीशन में आपको पढ़ा चुका हूं काइनेमेटिक्स 1D में, उसमें मोशन जब शुरू किया था तभी बताया था पोजीशन किसे कहते हैं। तो दिस इज इनिशियल पोजीशन। क्लियर है। वेक्टर जब पढ़ाए थे, सॉरी वेक्टर जब पढ़ाए थे तब बता चुका हूं मैं आपको। ये इसकी पोजीशन है। क्लियर है। R2 है। क्लियर है ये चीज। तो देखिए ये जो वेक्टर है भाई, 1 को क्या लगेगा, 2 कहां है। तो 1 तो ऐसे करके देखेगा ना 2 को, 1 तो कहेगा कि 2 उधर की तरफ है। भाई हम देख रहे हैं ओरिजिन से, तो ओरिजिन से 1 उधर है 2 उधर है। तो ये 1 की पोजीशन और ये 2 की पोजीशन। अब जरा 1 से पूछे 2 किधर है, मतलब पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो 1 से पूछा 2 किधर है, तो 1 ने कहा भाई उधर है। तो इसे ही कह रहे हैं हम R21 वेक्टर। दिस इज अवर R21 वेक्टर। अब आप सब लोग जानते हो कि अगर ये मेरा A वेक्टर होता है और ये मेरा B वेक्टर होता है, तो मैं पैरेललोग्राम बनाता हूं, और पैरेललोग्राम का जो ये वाला डायगोनल है वो क्या बताता है, A वेक्टर प्लस बी वेक्टर बताता है। और ये वाला डायगोनल क्या बताता है, याद करो जल्दी से। ये बताता है दोनों का डिफरेंस। दोनों का क्या बताता था, डिफरेंस। एक डायगोनल बताता है सम, दूसरा डायगोनल क्या बताता था, डिफरेंस। अच्छा, अब अगर ये जो डायगोनल है यहां बना रहा हूं, देखो ध्यान से, अगर इसका एरो इधर ले रहे हो नीचे की तरफ, तो इसका आंसर होगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ऊपर लेते तो बी माइनस है। ये सब में मैंने बताया हुआ है वेक्टर्स में। क्लियर है ये चीज। चलिए भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो देखिए ए की जगह यहाँ R2 है, बस ए की जगह कौन है यहाँ पे, R2। तो हम वेक्टर से कह रहे हैं R2 माइनस R1। ये किससे कहा मैंने, ये मैंने पूरा का पूरा वेक्टर फॉर्मेट से बोला। किससे बोला, वेक्टर फॉर्मेट से। मैंने पूरा वेक्टर फॉर्मेट, मैं वेक्टर जानता हूं अच्छे से, इसीलिए मुझे पता है कि R21 वेक्टर क्या होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। जैसे ये ए माइनस बी वेक्टर होता है ना, बिल्कुल ऐसे, ए की जगह ये, बी की जगह ये है, तो R2 माइनस R1। क्लियर है ये चीज। बोलो समझ में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखें। R2 में से R1 को माइनस कर दो जरा, R2 में से I1 को, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। अरे तुम्हें मेरी बात कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने वाली ना, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, R21 को तुम क्या लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लिख लो R21 वेक्टर, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो x21 आई कैप प्लस y21 जे कैप। कि सर ऐसा क्यों लिखा, अरे देखो R को क्या लिखते हैं, x आई कैप y जे कैप।
तो ऐसे ही R21 को लिख सकते हो x21 i कैप y21 j कैप। क्लियर है? लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं वैसे तो। ठीक है, अब जरा इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या कर रहा हूं बेटा मैं? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें जो कंक्लूजन आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बजाय कि इस पूरे डेरिवेशन के। पूरा डेरिवेशन तो सिर्फ खेल है, किताबी ज्ञान दे रहा हूं मैं सिर्फ तुमको। लॉजिक क्या है वो भी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, लास्ट में जब कंक्लूड करूंगा तब सुनना। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ये क्या है? पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है ना, तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। पोजीशन को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आती है? वेलोसिटी आती है कि नहीं आती? अरे भाई आती है कि नहीं? डिफरेंशिएशन ऑफ रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr21 by dt, मतलब पोजीशन जो थी 2 की पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में जो थी, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और पोजीशन का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है बेटा? वेलोसिटी। पोजीशन कौन सी थी? 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन करा, वेलोसिटी आएगी कौन सी? 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि पोजीशन 2 1 है तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी? 2 1। मतलब पोजीशन 2 की 1 के रेस्पेक्ट में तो वेलोसिटी भी 2 की 1 के रेस्पेक्ट में आएगी। तो आंसर आएगा इस तरीके से। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ध्यान से देखिए, पूरा डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो हो जाएगा dx2 by dt माइनस dx1 by dt i कैप। मेरी बात समझ में? ये हो गया dy2 by dt माइनस dy1 by dt j कैप। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जरा ध्यान से समझो, ये क्या हो गया? ये है वेलोसिटी ऑफ x2। बोलो मेरी समझ में आई कि नहीं बात? ये है वेलोसिटी इन x डायरेक्शन फॉर सेकंड पार्टिकल। ये है वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन x डायरेक्शन। ये क्या है? वेलोसिटी इन x डायरेक्शन फॉर फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर है? ये x1 किसकी पोजीशन है? x1 किसकी पोजीशन है? फर्स्ट पार्टिकल की, है कि नहीं? तो dx by dt क्या हो जाएगी? अरे x1 क्या है? किसकी पोजीशन है? फर्स्ट पार्टिकल की x एक्सिस में पोजीशन है। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? r1 क्या है? फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन। x1 क्या है? फर्स्ट पार्टिकल की x एक्सिस में पोजीशन। y1 क्या है? फर्स्ट पार्टिकल की y1 में पोजीशन। पोजीशन को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं dx1 by dt, तो वेलोसिटी आती है कि नहीं? क्लियर है? तो लेकिन पोजीशन x वाली, तो वेलोसिटी भी कौन सी आएगी? x वाली की। क्लियर है? 1 लगा हुआ है तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए, 2 लगा हुआ है तो सेकंड पार्टिकल के लिए। क्लियर है? ये क्या होगा तुम्हारा i कैप। मेरी बात तो समझ में आ रही है ना? पक्की बात है। चलिए साहब, प्लस ये क्या लिखा हुआ है? vy2 माइनस vy1। अरे जैसे vx2 माइनस vx1 ऐसे ही है। वेलोसिटी इन y एक्सिस फॉर सेकंड पार्टिकल, वेलोसिटी इन y एक्सिस फॉर फर्स्ट पार्टिकल। क्लियर है? ये जे कैप। अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बाकी चीजें जरा यहां लिख दूं, ध्यान से देखें। इक्वल टू क्या आएगा? इसी को लिख रहा हूं, इसी को ध्यान से देखिए। इसको कैसे लिख सकते हैं आप? इसको ऐसे लिख सकते हैं vx2 प्लस vx2 i कैप। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। vx2 i कैप प्लस vy2 j कैप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? vx2 i कैप प्लस vy2 j कैप, vx2 i कैप के साथ vy2 j कैप के साथ, और माइनस vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? ये ब्रैकेट में। क्लियर है? जरा बताना ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल इन y डायरेक्शन। तो ये दोनों मिला करके टोटल वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल आ गई कि नहीं? मतलब ये जो लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए, फिर इज इक्वल टू लिख रहा हूं। ये v2 वेक्टर आ गया। ये कौन सा वेक्टर आ गया बेटा? v2 वेक्टर आ गया कुल मिला के, और बीच में आ रहा है माइनस। और ये कौन सा वेक्टर है? फर्स्ट पार्टिकल की x वाली वेलोसिटी, फर्स्ट पार्टिकल की y वाली वेलोसिटी, दोनों मिल गई तो पूरी वेलोसिटी आ गई v1 वेक्टर। तुम्हें मेरी बात नहीं आ रही समझ में? इसका मतलब v21 वेक्टर क्या आ रहा है? बहुत ध्यान से समझो, v2 माइनस v1, मतलब ये मेरा रिजल्टेंट आ गया कि रिलेटिव वेलोसिटी जब भी निकालनी है, हमने याद करो जल्दी से, 1D में जब किया था तब भी यही फॉर्मूला आया था, v21 बराबर v2 माइनस v1। जब भी रिलेटिव वेलोसिटी निकालते थे 2 की 1 के रेस्पेक्ट में, तो मैं क्या बोलता था? 2 कहेगा मेरी तो मेरी है ही, तू भी मुझे अपोजिट करके अपनी दे दे। क्लियर है ये चीज? तो बिल्कुल भाई, पहले v2 फिर माइनस v1, यही आता था 1D में, 2D में भी यही आ रहा है। बोलो समझ आएगी नहीं? अब मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाता हूँ। कैसे समझाता हूँ? बिल्कुल शॉर्ट में। ये तो मैं तुम्हें थोड़ा लॉन्ग टर्म में समझाया, अब शॉर्ट में समझना हो इसी चीज को। चाहो तो इसे लिख लो पहले, पॉज करके, फिर शॉर्ट में समझाता हूँ। अब शॉर्ट में समझो भाई, जरा ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, शॉर्ट में समझो। इसी को डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? dr21 by dt इज इक्वल टू dr2 by dt माइनस dr1 by dt। ये हो गया v2। भाई पोजीशन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या आता है? क्या आता है? वेलोसिटी आती है ना। पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन हो रहा है। v21 ये हो गया v2 माइनस ये हो गया v1, खत्म, एक ही लाइन में आ गया। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चाहो तो ये भी कर सकते थे कि R21 को यही लिख लेते, फिर इनका डिफरेंशिएशन करते, तो थोड़ा और लंबा होता, वो कोई फायदा नहीं है उससे। लेकिन मुद्दे की बात क्या है? तो मुद्दे की बात यही है कि v21 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, मतलब पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं। मजे की बात सुनो ध्यान से, कंक्लूजन क्या निकल रहा है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखो। ये लिखा हुआ है R21 तो R2 माइनस R1, मतलब पोजीशन निकालनी हो तो भी वही रूल लग रहा है, 2 में से 1 को माइनस कर दो,
2 1 निकालना है तो 2 माइनस 1 कर दो। 1 2 निकालना होता, मान लो मैं कहता R12 बताओ, तो क्या होता, R1 में से R2 को माइनस करते। क्लियर, शॉर्ट में याद रखना है। तो बाकी डिटेल में तो मैंने बताया कि कैसे वेक्टर सम वाला फॉर्मूला, वेक्टर माइनस वाला फॉर्मूला बताया मैंने आपको। क्लियर, जो हमने रूल पढ़ा है पैरेललोग्राम मेथड। शॉर्ट में क्या है, 2 वाले में से 1 को माइनस कर दो। 1 2 हो गया तो 1 में से 2 को माइनस कर दो। वेलोसिटी 2 1 पूछा तो 2 में से 1 को माइनस कर दो। 1 2 पूछता तो V1 में से V2 को माइनस कर दे। वेक्टर 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 साइन जरूर लगा लेना बेटा, ये वेक्टर है, ये सब क्या है, वेक्टर, वैल्यूज नहीं है, वेक्टर है। ऐसे ही सिमिलरली या इसको जैसे ये आंसर आ गया, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। एक बार और क्या कर दो, इसको डिफरेंशिएट। V21 अपॉन dt इज इक्वल टू आ जाएगा dV2 अपॉन dt माइनस dV1 अपॉन dt। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, पक्की बात है। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जब टाइम के रेस्पेक्ट में करते हैं क्या आता है, एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन 2 1, क्योंकि 2 1 वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी 2 1। ये हो जाएगा A2 माइनस A1। तो देखो एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, मतलब डिफरेंस यहाँ इसके बाद लिख देना डिफरेंशिएटिंग वंस मोर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आ जाएगा dV2 1/dt, ऐसे ही वो ये। तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन 2 1, ये एक्सप्रेशन 2, ये एक्सप्रेशन 1। क्लियर है, तो क्या आ गया, A21 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो सीधी सीधी सी तुमको कहानी क्या याद रखनी है भैया, ऐसा है देखो, जब भी 2 की 1 के रेस्पेक्ट में निकालोगे, चाहे पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, बहुत ध्यान से देखो, 2 का 1 के रेस्पेक्ट में पोजीशन निकालनी है तो भी 2 माइनस 1 करना पड़ेगा। पोजीशन निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी हो तो भी माइनस करना पड़ेगा, V2 माइनस V1। एक्सेलरेशन निकालना हो तो भी क्या करना पड़ेगा, A2 माइनस A1। और अब इस चीज को तुम रट डालोगे एकदम से, क्या कर डालोगे भाई, रट डालोगे। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए अब तुमको। ये कैसा सम है, ये कैसा डिफरेंस है, वेक्टर डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, वेक्टर का डिफरेंस है। क्लियर है ये चीज। अच्छा 1 2 कर दूं तो 1 2 कर दूं, 1 2 1 2 कर दूं सब जगह, तो 2 की जगह 1 1 की जगह 2 कर देना, उल्टा हो जाएगा। बोलो समझ आएगी, पहले वाले में से बाद वाले को माइनस कर देना। दैट्स इट, मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है ये चीज। चलिए आगे बढ़ जाएं, पक्की बात है। अब ये तो था थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, मेन बात क्या है भाई, प्रैक्टिकलिटी कहाँ है भाई इस चीज में, प्रैक्टिकल